हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वन ऑफ वेरी फेमस बंगाली स्वीट मिष्टी दही और मीठा दही की रेसिपी। स्टीम या बेक नहीं करेंगे, ट्रेडिशनली हम जैसा दही जमाते हैं वैसा ही बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। इधर मैंने 3 कप दूध लिया है। 2 कप में हाफ लीटर से थोड़ा ज़्यादा। फ्लेम मीडियम पे रख के हमें दूध बॉईल करना है। 3 कप दूध हमें 2 कप करना है रिड्यूस करके। जब तक दूध बॉईल हो रहा है दही रेडी कर लेते हैं। इधर मैंने 150 ग्राम्स दही लिया है और दही रूम टेम्परेचर में रखा था 2 घंटे के लिए। एक्सेस वाटर ड्रेन आउट भी हो गया है। हैंग करके रख दिया था, इतना एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हुआ है। दही में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अभी हमें दही अच्छा से फेंटना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। इसे साइड में रख देते। दूध बॉईल हो रहा है। फ्लेम मीडियम पे ही रखना है और हमें बीच बीच में चलाना है ताकि दूध नीचे से जल ना जाए। ये देखिए 3 कप दूध से अभी 2 कप दूध हो गया। दूध रिड्यूस हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। देखिए अभी ये पैन हमें दूसरा गैस स्टोव पे रखना है। इसे हम निकाल लेते हैं। अभी हमें शुगर कैरमलाइज करना है। इधर मैंने हाफ कप 120 ग्राम्स चीनी ले रही हूँ। आपको कितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से आप चीनी लें। मिष्टी दही बना रहे हैं इसलिए मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। फ्लेम एकदम लो पे रखना है। लो हीट पे हमें इसी तरह चलाते रहना है जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाता है और कलर चेंज नहीं हो जाता है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। हमें कंटिन्यूसली इसी तरह चलाते रहना है और फ्लेम एकदम लो पे ही रखें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा साथ रहिए। लो फ्लेम पे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हमें फ्लेम लो पे ही रखना है, नहीं तो चीनी जल जाएगा। चीनी मेल्ट हो गया है। अभी हमें और 2-3 मिनट चलाना है और थोड़ा सा कलर चेंज करना है। अच्छा सा कलर चेंज हो गया। इसी स्टेज पे हमें दूध ऐड करना है। गैस का फ्लेम एकदम लो पे ही है और दूध एक साथ में ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। केयरफुली दूध ऐड करना है और चलाते रहना है हमें। लास्ट ट्यूसडे आपके साथ आम दही का रेसिपी शेयर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। सेम प्रोसेस में ही हम मिष्टी दही बना रहे हैं। कितना अच्छा सा कलर आया देखिए। ये शुगर भी मेल्ट हो जाएगा। अभी हमने दूध ऐड किया है। फ्लेम लो टू मीडियम पे कर देते हैं और बाकी दूध भी ऐड कर देते हैं। जब तक दूध शुगर का साथ मिक्स नहीं हो जाता है हम इसी तरह चलाएंगे। मैंने विस्क ले लिया है। अच्छा से मिक्स करना है। दूध चीनी का साथ अच्छा से मिक्स हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और दूध थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हम टच कर सके इतना ठंडा होने देंगे। दूध मैंने दूसरा बाटी में ट्रांसफ़र कर लिया है ठंडा करने के लिए। अभी हमें चेक करना है कितना गर्म है। हम टच कर सके इतना ही गर्म होना चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा करके दही ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। अभी जितना दही बचा है थोड़ा सा बाटी में हम डाल देंगे।
दही हमने मिक्स कर लिया है। मिट्टी का हांडी ले लिया है। आप एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील और कांच का बाटी भी ले सकते हो। मिट्टी का हांडी में दही जल्दी जम जाता है। इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा दूसरा पॉट में भी डाल देते हैं जितना है। ये ट्रे ले लिया मैंने, इसमें हांडी रख देते हैं और हमें फॉइल पेपर से रैप करना है। और इसका ऊपर जो हांडी का लीड है ये रख देते हैं। अभी हमें इसी तरह ओवरनाइट रखना है 10 to 12 आवर्स। बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसके ऊपर से एक टॉवेल भी रख देते हैं। गर्मी का वजह से दही अच्छा से जमेगा और जल्दी जम जाएगा। दही चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से जम गया है दही। ये देखिए। लेकिन अभी हमें 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। दूध आपको ज़्यादा बॉईल करके गाढ़ा करना है और दही का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेना है। इससे दही जल्दी जम जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और मिष्टी दही के लिए आप दूध में चीनी ना डालें। जितना मीठा आपको चाहिए उतना आप चीनी लेके कैरामलाइज्ड करें, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के मिक्स करें। इससे क्या होता है, दही का कलर लाल होता है, इसलिए हम लोग लाल मिष्टी दही बोलते हैं। इतना ही टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे दही एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत ही टेस्टी दही बनेगा। अभी फ्रिज में रख देते हैं, फिर बाद में हम सर्व करेंगे। चलिए, दही ठंडा हो गया, अभी हम चेक करेंगे। देखिए कितना अच्छा दही बना है, बहुत अच्छा से जमा है, बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं हुआ है। देखिए बहुत अच्छा से दही जमा है। इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं हुआ है। जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया है आप उसे फॉलो करें और मिष्टी दही बनाए, एंजॉय करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको आज का रेसिपी कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।